अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इस ऊनी धागे की मदद से लेस बनाने का तरीका बताऊंगी। तो इस तरीके से ये लेस जो है वो आप अपने कपड़ों के ऊपर अटैच कर सकते हैं। आप इसको बारीक वाले धागे के साथ या रेशमी जो धागा होता है उसके साथ भी बना सकते हैं। इसको किंगरी लेस भी कहा जाता है। सबसे पहले ऊनी धागे को मैंने इस तरीके से ले लिया है और इसकी यहाँ पे मैजिक नॉट बनाएंगे इस तरीके से। देखिए, इसको थोड़ा सा टाइट करें और इसके बाद जहाँ से हमने इसको शुरू करना है बनाना, वहाँ से हुक को आपने एंटर करना है। इस नॉट वाले हिस्से को आपने यहाँ से बाहर निकालना है इस तरीके से। इसके बाद पीछे से इन दोनों धागों को आपने थोड़ा सा टाइट कर लेना है। तो सिंगल चेन के ज़रिए सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे। देखिए, जो सिंपल चेन है वो आपने बनाते जाना है। ये 3 और 4 और ये 5 चेन लेने के बाद आपने इतना ही फासला, जितनी इन 5 चेन की लंबाई है, इतने ही फासले के ऊपर आपने यहाँ से दूसरी जगह पे ये देखिए इस तरह से हुक को एंटर करना है और उसके बाद दोबारा से ऊन को लपेट कर आपने लाना है। और इस यहाँ पे आपके पास 2 लूप हो जाएंगे। उन 2 लूप के अंदर से आपने इस धागे को निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये एक इसका जो स्टेप है वो मुकम्मल हुआ। इसी को हमने आखिर तक जो है वो रिपीट करना है। 5 चेन और उसके बाद उनको यहाँ पे आपने कपड़े के साथ अटैच करना है इस तरीके से। देखिए, जो पीछे एक्स्ट्रा धागा है उसको हम इस तरह साथ ही रख कर इसके अंदर हाइड करते जाएंगे। दोबारा से ये लूप लेके आएंगे या ये एक स्टिच, तो यहाँ पे 2 स्टिच होंगे। इन 2 स्टिच के अंदर से आपने दोबारा से इस ऊन को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से आपने हर बार 4 या 5, जितना आप इसका फैलाव रखना चाहते हैं उतना रखते हुए आप चेन बनाते जाएंगे और उसको कपड़े के साथ अटैच करते जाएंगे। देखिए, फिर से हम पीछे से ऊन को लाए, 2 लूप बने। उन 2 लूप के अंदर से आपने दोबारा से जो है वो ऊन को गुजारा और फिर से ये स्टेप जो है वो शुरू हो जाएगा। 4 या 5 जितने भी आपने चेन लेने हैं उतने चेन लेने के बाद आप इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटैच करते जाएं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 कलर की ऊन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जो पहला स्टेप है ये आप किसी और कलर के साथ कर लीजिए और दूसरे स्टेप में आप किसी और कलर का धागा इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ से कोशिश कीजिए कि आपके जो तमाम आप इन चेन के जो स्टेप बना रहे हैं वो बराबर आएँ। मतलब सब में अगर आपने 4 चेन लिए तो 4 ही लें, अगर 5 लिए तो कोशिश करें कि सब के अंदर 5 चेन ही लें, ताकि नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसके अंदर डबल क्रोशे के ज़रिए डिज़ाइनिंग करें तो वो एक जैसी दिखे। देखिए, इस तरह से आपने पूरे दामन के ऊपर, या अगर आप दुपट्टे का पल्लू है आपके पास तो उसके जहाँ जहाँ सिरों के ऊपर आपने बनाना है तो वहाँ पे पहले ये एक जो है वो स्टेप मुकम्मल कर लीजिए। इस राउंड को पूरा करने के बाद ये देखिए, ये लास्ट पे हूँ मैं। तो यहाँ पे आखिरी 5 चेन लेने के बाद धागे को या इस पूरी चेन को कपड़े के साथ अटैच करने के बाद मैं यहाँ से ऊन को कट कर दूँगी। देखिए, यहाँ से ये 2 लूप हमारे पास हैं। इन 2 लूप के अंदर से आपने उनको निकाला। इसके बाद यहाँ से एक और चेन लेने के बाद आपने इस धागे को यहाँ से टाइट कर लेना है काटने के बाद। अभी दोबारा से हम स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे। दोबारा से हम मैजिक लूप बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, इस चेन को आपने इस तरह से पीछे की तरफ से, ये देखिए इस तरह से हुक के ऊपर चढ़ाते हुए अभी यहाँ पे डबल क्रोशिया जो है वो हम बुनाई करेंगे।
8 मरतबा डबल क्रोशिया इस एक ही जो हमने स्टेप बनाया है, 4 चेन का जो एक हमने स्टेप बनाया है, उसके अंदर 8 बार हम डबल क्रोशिया जो है वो बनाएंगे। देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया है ये। देखिए इस तरीके से ये को डबल क्रोशिया मुकम्मल हो गया। एक बार हम धागे को चढ़ाएंगे हुक के ऊपर और फिर इस 5 चेन के अंदर से गुजारते हुए इसको बुनाई करेंगे। देखिए इस तरह से पहले 2 लूप के अंदर से आपने उनको निकालना है, उसके बाद फिर से आपने यार्न ओवर और दोबारा से आपने लूप्स के अंदर से निकालना है। इसी तरह से ये डबल क्रोशिया जो है आपने 8 मरतबा करना है। ये देखिए इस तरह से और इस तरह से। ये आखिरी बार 8वीं बार मैं इसके अंदर से डबल क्रोशिया बनाते हुए हुक को निकालूंगी। अभी देखिए लास्ट स्टेप के ऊपर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको बंद करेंगे। यहाँ पे इस डिज़ाइन को ख़त्म करेंगे। अगले स्टेप में जाने के लिए देखिए इसके अंदर से हमने इसको निकाल लिया इस लूप के अंदर से और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक और हम यहाँ पे सिंगल चेन के ज़रिए लूप में से निकाल लेंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट ये जो है स्टेप है, इसके अंदर से हम 3 बार सिंगल क्रोशिया जो है वो बुनाई करेंगे। ये देखिए 2 बार और इसी स्टेप को फिर से एक बार और इसके बाद हम अगले वाले पोर्शन के अंदर जाएंगे यार्न ओवर और उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर और यहाँ पे दोबारा से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपके पास ऊन पतली वाली है तो आपके हो सकता है 10 से 12 जो हैं वो डबल क्रोशिया इस एक स्टेप के अंदर आ जाएं। एक और ये देखिए दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए ऐसे आपने निकालना होता है। तो इसी तरह से आप इसको रिपीट करते जाएं। एक को आपने सिंगल क्रोशिया के ज़रिए बंद करना है या फिल करना है, फिर एक में आपने इस तरह से 8 डबल क्रोशिया और फिर से दोबारा से एक में सिंगल 3 क्रोशिया। तो इसी तरह से आपने इस पूरे कमीज़ के दामन के ऊपर इस डिज़ाइनिंग को या इस लेस को बना लेना है। यहाँ पे हम सिंगल चेन, सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया, बस यही 3 जो तरीके हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आप पीछे बनने वाले डबल क्रोशिया को, इन तमाम स्टिचेस को पीछे की तरफ धकेलते हुए यहाँ पे जगह बनाएं और मज़ीद जो है वो डबल क्रोशिया बनाते जाएं जब तक कि आपका ये डिज़ाइन पूरा नहीं हो जाता। और आखिर पे आपने इस तरह से स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको मुकम्मल करना है या बंद करना है। इसके बाद आप अगले वाले ये देखिए इस हिस्से में जाएंगे। देखिए पीछे 2 स्टेप हमारे मुकम्मल हो चुके हैं या 2 फूल जो हैं क्रोशिया के वो बन चुके हैं। अभी एक सिंगल चेन, फिर सिंगल क्रोशिया 3 बार, ये दूसरी मर्तबा और एक मर्तबा मज़ीद करने के बाद हम आगे वाले हिस्से में जाएंगे। अगले स्टेप के अंदर इस बड़े वाले फूल या डिज़ाइन को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 बार हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अभी नेक्स्ट में हम यार्न ओवर करते हुए डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे। आठ या 9, 10 जितनी मरतबा आप शुरू से बनाते आ रहे हैं उतनी ही मरतबा आपने यहाँ पे भी बनाना है।
आपने ऊन को या धागा जिस भी चीज़ के साथ आप बुनाई कर रहे हैं उसको आपने ज़्यादा जो है वो टाइट नहीं करना। तो मतलूबा तादाद पूरी होने तक आप यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते रहें। इस तरह से पहले 2 लूप के अंदर से फिर आखिरी वाले 2 लूप के अंदर से आपने उनको गुजारा और आखिर पे आपने स्लिप स्टिच के ज़रिए पीछे वाले धागे से पहले वाले ऊनी धागे या लूप को निकाल लिया। फिर से एक सिंगल चेन और उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया 3 बार इस हिस्से में, इस स्टेप में करेंगे। और फिर से ऊन को ऊपर की तरफ लपेटते हुए 8 बार डबल क्रोशिया। बस इसी चीज़ को आपने रिपीट करना है यहाँ तक कि आप आखिरी वाले चेन के अंदर डिज़ाइन पूरा कर लें। तो इस तरह से ये कुछ आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, इस दामन के ऊपर मैंने पहले से बना रखा है